दोस्तों, आज की इस कहानी को सुनने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप जानते हैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा लोग किससे डरते हैं? हार से, धोखे से, गरीबी से नहीं। दुनिया में लोग सबसे ज्यादा डरते हैं किसी ऐसे इंसान को खो देने से जिसकी मौजूदगी उनके जीवन को बदल सकती है। और ये कहानी उसी बात का रहस्य खोलती है कि इंसान कैसे खुद को इतना मजबूत बना लेता है कि लोग उसे खोने के नाम से ही डर जाएं। कैसे एक साधारण सा व्यक्ति अपने दर्द, अपने संघर्ष, अपनी कमजोरियों को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल देता है। आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जाऊंगा जहां कृष्ण अर्जुन को नहीं बल्कि आपको सिखाते हैं कि अपने भीतर वो आग कैसे जगानी है जिससे दुनिया आपको हल्के में लेना छोड़ दे और आपकी कीमत समझना शुरू कर दे। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि इंसान कब अनमोल बनता है, कब उसकी अनुपस्थिति लोगों को हिला देती है और कब उसकी मौजूदगी शक्ति का स्रोत बन जाती है, तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि इसके बाद आप पहले जैसे नहीं रहने वाले। जय श्री राधे कृष्ण प्रिय मित्र, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज ये अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपका कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, ये अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी ये भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी पावन बनाएगी। यदि आप हमारे चैनल अमृत ज्ञान सागर पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारे हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए ये दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। जीवन में सबसे बड़ा संघर्ष किसी दूसरे से नहीं, अपने ही भीतर छिपी हुई कमजोरियों से होता है। और ये बात भगवान कृष्ण हर बार, हर युग में हर अर्जुन को समझाते रहे हैं। महाभारत केवल युद्ध की कहानी नहीं थी, बल्कि ये उस शक्ति की उत्पत्ति थी जो इंसान अपने अंदर जगाता है जब वो समझ जाता है कि उसे टूटना नहीं, उठना है। उसे हार माननी नहीं, खुद को इतना मजबूत बनाना है कि दुनिया उसे कम आंकने से पहले 100 बार सोचे और उसे खोने से पहले 1000 बार डर जाए। कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में इंसान तभी मूल्यवान बनता है जब वो भीतर से खड़ा होना सीखता है, दूसरों की ताली पर नहीं, अपने आत्मबल पर, दूसरों की सहायता पर नहीं, अपने संकल्प पर। किसी का सहारा हो या ना हो, खुद को इस प्रकार तैयार करो कि तुम्हारे बिना किसी की व्यवस्था अधूरी पड़ जाए, तुम्हारी कमी किसी के जीवन में खालीपन बनकर रह जाए और तुम्हारी मौजूदगी लोगों के लिए प्रेरणा, शक्ति और सम्मान का कारण बन जाए। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जो व्यक्ति अपनी कमजोरी पर रोता है वो दुनिया के लिए बोझ बन जाता है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी कमजोरी को चुनौती समझकर खड़ा होता है वो दुनिया का केंद्र बन जाता है। खुद को इतना मजबूत बनाने का अर्थ केवल शरीर से मजबूत होना नहीं है। यह शक्ति मन की है, आत्मा की है, निर्णयों की है, धैर्य की है और सबसे अधिक अपने मूल्यों को पहचानने की है। कृष्ण कहते हैं कि जब तक मनुष्य स्वयं को छोटा समझता है, दुनिया भी उसे छोटा समझती है। जब तक वो खुद को महत्व नहीं देता, कोई उसे सम्मान नहीं देता। जब तक वो खुद को हारा हुआ मानता है, कोई उसे जीतने नहीं देता। इसीलिए अपने मन को इस तरह तैयार करो कि दुनिया तुम्हारे अंदर वो चमक देख सके जो एक योद्धा के अंदर होती है। खुद को इतना मजबूत बनाने का पहला कदम है अपने दर्द को अपनी ताकत बनाना। अर्जुन भी टूटा हुआ था, वो रो रहा था, घुट रहा था, उसके हाथ कांप रहे थे, उसका आत्मविश्वास समाप्त हो चुका था। लेकिन श्री कृष्ण ने उससे कहा, अर्जुन, तू यहाँ कमजोर बनने नहीं आया, तू यहाँ इतिहास रचने आया है। तेरी स्थिति नहीं,
तेरी दृष्टि तुझे कमजोर बनाती है, परिस्थिति नहीं। प्रतिकृति तुझे गिराती है। तू जितना खुद को समझता है उससे कई गुना अधिक शक्तिशाली है। किसी भी इंसान को उसका कठिन समय कमजोर नहीं बनाता, बल्कि ये बताता है कि अंदर कितनी शक्ति छिपी है। अगर कठिनाई आ रही है तो इसका अर्थ है कि तुम्हारे अंदर वो शक्ति है जो उस कठिनाई को जीत सकती है। भगवान किसी कमजोर मनुष्य को बड़ी परीक्षाएं नहीं देते, वे केवल उन्हीं को चुनौती देते हैं जिनके भीतर विराट क्षमता होती है। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्यों को अपनी कीमत तब समझ में आती है जब दुनिया उसे कम आंकने लगती है। इसलिए जब भी कोई तुम्हारी क्षमता पर सवाल उठाए, जब भी कोई तुम्हें रोकने की कोशिश करे, जब भी कोई तुम्हें कमजोर कहे, उस वक्त चुप मत रहना, टूट मत जाना। अपने भीतर वो आग जगाना जो कहे मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं वही हूँ जिसे भगवान ने चुनकर इस परिस्थिति के सामने खड़ा किया है। मेरे भीतर वो शक्ति है जो दूसरों के पास नहीं है। तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा साहस, तुम्हारा चरित्र, ये सब वह हथियार है जिन्हें दुनिया तुमसे छीन नहीं सकती। लेकिन अगर तुमने स्वयं ही उन्हें छोड़ दिया तो फिर किसी और को दोष मत देना। ये दुनिया मजबूत लोगों को सम्मान देती है और कमजोरों पर दया करती है, लेकिन कृष्ण ने कभी दया नहीं चाही। उन्होंने हमेशा शक्ति को जगाया, क्योंकि दया से मनुष्य चलना नहीं सीखता, लेकिन शक्ति उसे उड़ना सिखाती है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जो व्यक्ति खुद को बदल लेता है, दुनिया उसके सामने झुक जाती है। जीवन में कुछ पल ऐसे आते हैं जब हमें लगता है कि हमारा कोई मूल्य ही नहीं है, कोई हमें समझता नहीं, कोई हमें चाहता नहीं, कोई हमारी कीमत नहीं जानता। लेकिन सत्य यह है कि हमें खुद को ही पहचानना नहीं आता। जिस दिन तुम अपनी किस्मत जान लोगे, दुनिया तुम्हें खोने से डरने लगेगी, क्योंकि किसी की कीमत तब बढ़ती है जब वो खुद को अनमोल बनाता है। खुद को तैयार करने का अर्थ है हर दर्द को एक शिक्षक बनाओ, हर असफलता को सीढ़ी बनाओ, हर नफरत को ऊर्जा बनाओ और हर ताने को प्रेरणा बनाओ। यही कृष्ण का मार्ग है। मनुष्यों को गिरना नहीं है, मनुष्यों को उठना है। मनुष्यों को सिमटना नहीं है, मनुष्यों को फैलना है। मनुष्यों को रोना नहीं है, मनुष्यों को जागना है। कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहले वे जो अपनी परिस्थितियों से डरते हैं, दूसरे वे जो परिस्थितियों का सामना करते हैं और तीसरे वे जो परिस्थितियों को बदल देते हैं। तुम वो तीसरे प्रकार के व्यक्ति बनो। वो बनो जिसकी उपस्थिति से वातावरण बदल जाए, जिसकी बात से लोगों के मन मजबूत हो जाए, जिसकी चुप्पी भी असर कर जाए। जब तुम खुद को मजबूत बनाते हो तो दुनिया तुम्हें विकल्प समझना छोड़ देती है और तुम्हें आवश्यकता समझने लगती है। लोग तुम्हें खोने से इसलिए नहीं डरते क्योंकि तुम उनके लिए सुविधा हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम उनके लिए प्रेरणा हो। तुम उनके जीवन में वो जगह घेर लेते हो जहाँ से तुम्हें हटाया नहीं जा सकता। यह शक्ति बाहरी दुनिया से नहीं आती, यह भीतर से आती है और इस शक्ति को जगाने का एक ही मार्ग है, कृष्ण का ज्ञान, कृष्ण का धैर्य, कृष्ण की दृढ़ता। जब मनुष्य भगवान कृष्ण के मार्ग पर चलता है तो वो कभी साधारण नहीं रहता। उसमें असाधारणता जगती है, उसमें दिव्यता पनपती है, उसमें वो प्रकाश फैलता है जो अंधेरे को भी रोशन कर देता है। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका डर है। यह डर ही है जो इंसान को वो नहीं बनने देता जो वो बन सकता है। ये डर ही है जो उसे दूसरों के सामने झुकने पर मजबूर बनाता है। यह डर ही है जो आत्मविश्वास को खा जाता है, साहस को जकड़ लेता है और मन को इतना कमजोर बना देता है कि मनुष्य अपने ही क्षमता को भूल जाता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, भय का त्याग करो। भय वो अंधेरा है जिसमें मनुष्य अपने ही रोशनी नहीं देख पाता। जब मनुष्य अपने भय पर विजय पा लेता है तो वो इतना विशाल बन जाता है कि कोई उसे रोक नहीं सकता। डर मनुष्य को छोटा बनाता है, लेकिन आत्मबल मनुष्य को विराट बना देता है। जिस दिन तुम अपने डर को पहचान लोगे,
उसी दिन तुम उस शक्ति को भी पहचान लोगे जो तुम्हें डर से ऊपर उठा सकती है। और वो शक्ति कोई बाहरी तलवार नहीं, बल्कि तुम्हारा आंतरिक आत्मविश्वास है। वही आत्मविश्वास जो कृष्ण हर मनुष्यों में जगाना चाहते हैं। खुद को मजबूत बनाना तब शुरू होता है जब तुम समझते हो कि तुम्हारा मन तुम्हारा दास नहीं, तुम्हारी सेना है। जिस दिन तुम अपने मन को आदेश दोगे, उस दिन दुनिया तुम्हें कम आंकने की हिम्मत नहीं करेगी। लेकिन आज दुनिया तुम पर अपनी राय थोप देती है, क्योंकि तुमने अपने मन को दूसरों के शब्दों का कैदी बना रखा है। दूसरों की आलोचनाओं को तुम अपना सच मान लेते हो, दूसरों की अपेक्षाओं को अपना लक्ष्य बना लेते हो और दूसरों के भय को अपनी सीमाएं। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जो मनुष्य खुद को दूसरों की दृष्टि से देखना बंद कर देता है, वही अपने भीतर के कृष्ण को देख पाता है। जब तुम ये समझ जाओगे कि तुम्हारी क्षमता किसी की नजर पर नहीं, बल्कि तुम्हारे आंतरिक विश्वास पर निर्भर है, तब तुम वो बन पाओगे जिसे खोने से लोग डरेंगे। क्योंकि दुनिया में असली ताकत वही है जो भीतर से आती है, बाहर से नहीं। मनुष्यों को मजबूत बनाने के लिए कृष्ण 3 प्रकार की शक्ति जगाते हैं। पहली है धैर्य। बिना धैर्य का शक्ति केवल क्रोध बन जाती है। धैर्य वह तलवार है जो मनुष्यों को संकटों में भी स्थिर रखती है। जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो, जब हालात तुम्हें कमजोर बनाए, जब लोग तुम्हें तोड़ने की कोशिश करें, तब धैर्य वो कवच बनता है जो मनुष्यों को गिरने नहीं देता। कृष्ण कहते हैं कि धैर्य का अर्थ प्रतीक्षा नहीं, बल्कि तैयारी है। जो प्रतीक्षा करता है वो समय को व्यर्थ करता है, लेकिन जो तैयारी करता है वो समय को साथ लेता है। दूसरी शक्ति है विवेक। विवेक के बिना शक्ति अंधी होती है। मनुष्य जब निर्णय गलत लेता है तब वो अपनी ऊर्जा का दुरुपयोग कर देता है। विवेक वो दीप है जो हर अंधकार में रास्ता दिखाता है। कृष्ण कहते हैं कि जब दुनिया भ्रम में जी रही होती है, तब विवेकवान व्यक्ति सही दिशा में आगे बढ़ रहा होता है। यही कारण है कि मजबूत लोग भीड़ का हिस्सा नहीं बनते, वे भीड़ का नेतृत्व करते हैं। उनकी सोच सामान्य नहीं होती, उनकी दृष्टि ऊंची होती है। तीसरी शक्ति है आत्मसम्मान, और यही वह शक्ति है जो मनुष्यों को इतना अनमोल बनाती है कि लोग उसे खोने से डरने लगते हैं। आत्मसम्मान का अर्थ घमंड नहीं है। घमंड कहता है मैं सबसे बड़ा हूँ, लेकिन आत्मसम्मान कहता है मैं भी उतना ही महत्वपूर्ण हूँ जितना कोई और। आत्मसम्मान वो भावना है जो मनुष्यों को टूटने नहीं देती, चाहे दुनिया उसे कितना ही अकेला छोड़ दे। आत्मसम्मान वो दीवार है जिसके सामने अपमान ठहर नहीं सकता। और जब मनुष्य आत्मसम्मान में जीना सीख लेता है, तो उसकी परिस्थिति ही शक्ति बन जाती है। कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य इन 3 शक्ति को अपने अंदर जगा लेता है, तब वो सम्मान का पात्र बन जाता है और दुनिया उसकी कीमत पहचानना शुरू कर देती है। लोग ऐसे व्यक्ति को खोने से डरते हैं जो धैर्यवान हो, विवेकवान हो और आत्मसम्मान के साथ जीता हो, क्योंकि ऐसे लोग दुर्लभ होते हैं। ऐसे लोग समय बदल सकते हैं, परिस्थिति बदल सकते हैं और जीवन की दिशा बदल सकते हैं। ऐसे लोगों के बिना रिश्ते अधूरे, काम अधूरे और जीवन अधूरा लगता है। अब सवाल ये उठता है कि मनुष्य इन शक्तियों को कैसे जगाए। कृष्ण कहते हैं कि इसके लिए मनुष्यों को अपने भीतर की आवाज से जुड़ना होगा। हर बार जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो, कुछ पल के लिए शांति से बैठो, अपनी आंखें बंद करो, अपने मन से कहो कि वो तुम्हारा साथी है, शत्रु नहीं। ये समझो कि तुम्हारी शक्ति तुम्हारी भावनाओं में नहीं, बल्कि तुम्हारे निर्णयों में है, और जो निर्णय तुम शांति से लेते हो वे सही होते हैं। कृष्ण कहते हैं जब मनुष्य अपनी आत्मा को सुनता है तो वही आवाज उसके मार्गदर्शन बन जाती है, और ये आत्मा कभी गलत नहीं कहती। ये आत्मा ही वो स्वर है जो कहता है उठो, तुम गिरने के लिए पैदा नहीं हुए, तुम हारने के लिए नहीं जीतने के लिए जन्मे हो, तुम साधारण नहीं हो, तुम वो हो जिसे भगवान ने उद्देश्य के साथ भेजा है।
जो मनुष्य अपने उद्देश्यों को पहचान लेता है उसे दुनिया रोक नहीं सकती। उसका जीवन साधारण नहीं रहता। वो जहाँ जाता है प्रेरणा बन जाता है और लोग उसे खोने से डरते हैं, क्योंकि ऐसे लोग कमी बन जाते हैं। ऐसे लोग दुनिया में रोशनी बन जाते हैं। ऐसे लोग रिश्तों में आधार बन जाते हैं। ऐसे लोग समाज में स्तंभ बन जाते हैं। ऐसे लोग समय में निशान छोड़ जाते हैं। खुद को इतना मजबूत बनाने का अर्थ ये भी है कि तुम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीखो। भावुक होना कमजोरी नहीं है, लेकिन भावना में बह जाना कमजोरी है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को संभाल लेता है, दुनिया उसे संभालने नहीं देती, बल्कि उसका सम्मान करती है। यही कारण है कि कृष्ण हमेशा अर्जुन से कहते थे, भावना नहीं स्थिरता चुनो, दुख नहीं निर्णय चुनो, डर नहीं कर्तव्य चुनो। जब तुम कर्तव्य को भावनाओं से ऊपर रखोगे, तब तुम वो बन जाओगे जिसे खोने से लोग डरेंगे, क्योंकि दुनिया को ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो स्थिर हो, मजबूत हो और निर्णय लेने में सक्षम हो, जो टूटते ना हो बल्कि दूसरों को संभाल लेते हो। ऐसे लोग हमेशा ऊंचे स्थान पर बैठते हैं, चाहे जीवन कितना ही कठोर क्यों ना हो। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्यों की असली शक्ति तब प्रकट होती है जब वो अकेला खड़ा होता है। भीड़ के साथ चलना आसान है, लेकिन भीड़ से अलग खड़ा होना साहस मांगता है। लोगों की राय में बह जाना आसान है, लेकिन अपने निर्णय पर टिके रहना स्थिरता मांगता है। दुनिया के कहे से चलना आसान है, लेकिन अपनी आत्मा की आवाज पर चलना आत्मविश्वास मांगता है। और वही आत्मविश्वास मनुष्यों को इतना मजबूत बना देता है कि दुनिया उसके ऊपर निर्भर होने लगती है। उसकी उपस्थिति लोगों के लिए सुरक्षा बन जाती है और उसकी अनुपस्थिति डर। कृष्ण कहते हैं कि जीवन तब बदलना शुरू होता है जब मनुष्य खुद को प्राथमिकता देना सीख लेता है। बहुत से लोग दूसरों को खुश करते रहते हैं, दूसरों की अपेक्षाओं पर जीते हैं, दूसरों की नाराजगी से डरते हैं और इस प्रक्रिया में खुद को खो देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति खुद को नहीं समझता, वो दुनिया को क्या समझेगा? जो व्यक्ति अपने मन को नहीं जीत सकता, वो दुनिया को क्या जीतेगा? जो व्यक्ति खुद का सम्मान नहीं करता, वो दूसरों का सम्मान कैसे पाएगा? खुद को मजबूत बनाने के लिए मनुष्य को सबसे पहले ये समझना होगा कि वो किन चीजों को अपने जीवन में स्थान दे रहा है। हर विचार, हर भावना, हर संबंध, हर शब्द, ये सब इंसान की शक्ति को बढ़ाते भी है और घटाते भी है। जो विचार तुम्हें आगे ले जाए उन्हें अपनाओ, जो विचार तुम्हें छोटा बनाए उन्हें छोड़ दो, जो भावनाएं तुम्हें मजबूत बनाए उन्हें रोको, जो भावनाएं तुम्हें तोड़े उन्हें त्याग दो। यही कृष्ण का उपदेश है कि मनुष्य अपनी ऊर्जा को उसी दिशा में लगाए जो उसकी यात्रा को प्रकाश की ओर ले जाए, अंधकार की ओर नहीं। कृष्ण कहते हैं कि किसी भी मनुष्य को महान बनने के लिए दूसरों के खिलाफ नहीं लड़ना पड़ता, उसे केवल अपने ही सीमाओं के खिलाफ लड़ना पड़ता है। तुम्हारे भीतर जो आलस है, तुम उससे लड़ो। तुम्हारे भीतर जो संदेह है, तुम उससे लड़ो। तुम्हारे भीतर जो भय है, तुम उससे लड़ो। तुम्हारे भीतर जो टूटन है, तुम उससे सुधारो। तुम्हारे भीतर जो अंधेरा है, तुम उससे रोशन करो। यही असली युद्ध है और इस युद्ध का विजेता वो बनता है जो अपने भीतर के कृष्ण को पहचान लेता है। अर्जुन को भी यही सीख मिली थी। उसने बाहर के योद्धाओं से पहले अपने भीतर के भ्रम को हराया था। युद्ध मैदान में वास्तविक लड़ाई से पहले उसने अपने मन के तूफान को शांत किया था। उसे शक्ति दी थी कृष्ण के ज्ञान ने, कृष्ण की दृष्टि ने, कृष्ण के धैर्य ने। ठीक उसी प्रकार मनुष्य जब अपने भीतर कृष्ण को जगाता है तो वो किसी भी परिस्थिति में टूटता नहीं। दौड़ हो सकता है, पराजय हो सकती है, संघर्ष हो सकता है, लेकिन मन नहीं हारता। और जब मन नहीं हारता तब मनुष्य अजय हो जाता है। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मूल्य का निर्माण स्वयं करना चाहिए। ये दुनिया तुम्हें वैसा ही मानती है जैसा तुम खुद को मानते हो। यदि तुम खुद को कमजोर मानते हो तो दुनिया तुम्हें कभी मजबूत नहीं मानने वाली।
यदि तुम सोचते हो कि तुम साधारण हो तो दुनिया कभी तुम्हारे भीतर असाधारणता नहीं देख पाएगी। लेकिन जिस दिन तुम कहोगे कि तुम मूल्यवान हो, उस दिन दुनिया तुम्हारे मूल्य को स्वीकार करेगी। जिस दिन तुम कहोगे कि तुम सक्षम हो, उसी दिन दुनिया तुम्हारी क्षमता देखने लगेगी। जिस दिन तुम कहोगे कि तुम कुछ अलग हो, उस दिन लोग तुम्हारे जाने से डरने लगेंगे। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन को इस प्रकार जीना चाहिए कि उसकी अनुपस्थिति एक खाली स्थान छोड़ जाए। मजबूत लोग इसलिए मजबूत नहीं होते कि वे हर युद्ध जीतते हैं, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी आत्मा हार मानना जानती ही नहीं। उनके पास एक स्थिरता होती है, एक संतुलन होता है, एक दृष्टि होती है जो आम लोगों के पास नहीं होती। इसी कारण ऐसे लोग दुर्लभ बन जाते हैं और दुर्लभ चीजें लोग सहजता से खोना नहीं चाहते। जीवन में एक ऐसा ऐसा आता है जब मनुष्य को यह निर्णय लेना होता है कि वो दुनिया की अपेक्षाओं पर जिएगा या अपने आत्मबल पर। यदि तुम दुनिया की अपेक्षाओं पर जीते हो तो तुम हमेशा चिंतित रहोगे, हमेशा डरोगे कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या निर्णय देंगे। लेकिन यदि तुम अपने आत्मबल पर चलते हो तो तुम अपने आप में संपूर्ण बन जाओगे। उस अवस्था में पहुंचकर मनुष्य दूसरों की बातों से नहीं हिलता, बल्कि अपने आत्मा के आदेश पर चलता है। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं को जीत लेता है, दुनिया उसके लिए सरल हो जाती है। लेकिन जो व्यक्ति स्वयं से हार जाता है, दुनिया उसके लिए कठिन हो जाती है। इसलिए खुद को इस प्रकार तैयार करो कि तुम किसी के शब्दों से प्रभावित ना हो, किसी की आलोचना से टूटो नहीं, किसी की ईर्ष्या से डरना छोड़ दो। जब तुम भीतर से मजबूत बनोगे तो दुनिया की शक्ति तुम्हें छू भी नहीं सकती। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि लोग तुम्हें हल्के में लेना बंद कर दे। तुम्हारी चुप्पी भी अर्थपूर्ण हो, तुम्हारी उपस्थिति भी प्रभावशाली हो और तुम्हारी अनुपस्थिति भी महसूस की जाए। ऐसा व्यक्तित्व बनाओ जो दूसरों को उनके जीवन के अंधेरे में प्रकाश की एक किरण जैसा लगे। ऐसा चरित्र बनाओ जिसे पाने के लिए लोग संघर्ष करें और खोने से डरे। ऐसा आत्मविश्वास विकसित करो कि तुम्हारे सामने आने वाली हर चुनौती खुद झुक जाए। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की पहचान उसके शब्दों से नहीं, उसके कर्मों से होती है और मजबूत लोग अपने कर्मों से पहचाने जाते हैं। वे वचनों से वादा नहीं करते, वे अपने कर्मों से सिद्ध करते हैं। उनके लिए सफलता सहयोग नहीं, संकल्प होता है। वे मुश्किलों से भागते नहीं, उन्हें बदल देते हैं। वे हार पर रोते नहीं, उससे सीख लेते हैं। वे समय की प्रतीक्षा नहीं करते, समय का निर्णय करते हैं। और जब ऐसा मनुष्य दुनिया में चलता है तो दुनिया उसे खोने से डरती है, क्योंकि ऐसे लोग हर जगह नहीं मिलते। ऐसे लोग रिश्तों में गहराई लाते हैं, काम में ईमानदारी लाते हैं, समाज में सम्मान लाते हैं और जीवन में प्रकाश लाते हैं। ऐसे लोग इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वे केवल अपनी सफलता के लिए नहीं जीते, बल्कि दूसरों को भी उठाकर चलना जानते हैं। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य मजबूत तब बनता है जब वो अपनी पीड़ा को अपनी शक्ति में बदलना सीख जाता है। पीड़ा मनुष्य को तोड़ने के लिए नहीं आती, उसे तराशने के लिए आती है। जैसे पत्थर पर चोटें पड़ती है तो वही पत्थर प्रतिमा बन जाता है, ठीक उसी प्रकार जीवन की चोटें मनुष्य को वो बनाती है जो लोग याद रखते हैं। जो मनुष्य अपने आंसू की बूंदों को कमजोरी समझता है वो भीतर से टूट जाता है, लेकिन जो मनुष्य इन आंसुओं को अपने संकल्प की आग में बदल देता है वो इतना ऊंचा उड़ जाता है कि दुनिया उसे रोकने की सोच भी नहीं सकती। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य दो प्रकार से जीते हैं। एक वो जो अपनी परिस्थितियों का रोना रोता रहता है और दूसरा वो जो परिस्थितियों को हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। पहला मनुष्य मरते दम तक दूसरों पर निर्भर रहता है और दूसरा मनुष्य दूसरों का आधार बन जाता है। जब तक तुम किसी के सहारे जी रहे हो तुम कमजोर हो, लेकिन जिस दिन तुम खुद अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे उसी दिन तुम वो शक्ति बन जाओगे जिसे खोने से लोग डरेंगे। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था
कि अर्जुन, तू हार इसलिए रहा है क्योंकि तू अपने मन को उस आवाज में डूबने दे रहा है जो भय की है, जो मोह की है, जो दुर्बलता की है। लेकिन तेरे भीतर जो असली आवाज है वो वीरता की है, सत्य की है, धर्म की है। मनुष्य तभी मजबूत बनता है जब वो उस आवाज को पहचान लेता है जो उसे उठाना चाहती है, न कि उस आवाज को जो उसे गिराना चाहती है। हर व्यक्ति के भीतर दो कृष्ण है, एक वो जो उसे संभालता है और दूसरा वो जो उसे सतर्क करता है। एक कहता है कि उठो, लड़ो, आगे बढ़ो, और दूसरा कहता है कि रुक जाओ, डर जाओ, हार मान लो। मनुष्य अपने भीतर का नायक तब बनता है जब वो पहले कृष्ण की ओर बढ़ता है। कृष्ण कहते हैं कि अपने जीवन में एक ऐसा स्तर बनाओ जहां तुम वापस ना गिर सको। ये स्तर तुम्हारे आत्मसम्मान, तुम्हारे अभ्यास, तुम्हारे निष्ठा और तुम्हारे विचारों से बनता है। जब मनुष्य एक बार आत्मसम्मान में जीना सीख लेता है, फिर वो किसी के अपमान में नहीं झुकता। जब वो एक बार गहराई से अभ्यास कर लेता है, फिर वो किसी भी कठिनाई में ढहता नहीं। जब वो एक बार निष्ठा से जीवन को पकड़ ले, फिर वो लक्ष्य बदलता नहीं। और जब वो विचारों को ऊंचा बना ले, फिर वो कभी नीचे नहीं जाता। लोगों को खोने का भय तब लगता है जब सामने वाला व्यक्ति दुर्लभ हो जाता है। दुनिया में बहुत लोग होते हैं लेकिन दुर्लभ कम होते हैं। दुर्लभ होने का अर्थ है कि तुम वही करो जो सामान्य लोग नहीं करते। सामान्य लोग शिकायत करते हैं, तुम शांति से आगे बढ़ो। सामान्य लोग गुस्से में निर्णय लेते हैं, तुम विवेक से चुनो। सामान्य लोग परिस्थितियों के अनुसार बदलते हैं, तुम सिद्धांतों के अनुसार बदलो। सामान्य लोग डरते हैं, तुम भरोसा रखो। सामान्य लोग हार मानते हैं, तुम उठते रहो। दुनिया दुर्लभ लोगों को हमेशा याद रखती है और दुर्लभ लोग कभी भीड़ में नहीं गायब होते, बल्कि भीड़ उन्हें पहचानने लगती है। जब तुम अपने आप को उस दुर्लभता के स्तर पर ले जाओगे, तब लोग तुम्हें खोने से डरेंगे, क्योंकि वे जानते होंगे कि तुम्हारी मौजूदगी उनके जीवन में ऊर्जा है, प्रेरणा है, स्थिरता है, दिशा है। कृष्ण कहते हैं कि मजबूत बनना एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, यह एक साधना है। जैसे अर्जुन को धनुष चलाने में बरसों लगे, जैसे एक साधक को ध्यान में गहराई लाने में समय लगता है, वैसे ही मनुष्य को अपनी आत्मा को शक्तिशाली बनाने में समय लगता है। लेकिन जो साधना में टिके रहते हैं, उन्हें परिणाम अवश्य मिलता है, और वो परिणाम इतना महान होता है कि दुनिया आश्चर्यचकित हो जाती है कि ये परिवर्तन आखिर कैसे हुआ। सबसे बड़ा परिवर्तन तब आता है जब मनुष्य ये समझ लेता है कि उसका जीवन किसी और की राय पर निर्भर नहीं है। दुनिया की नजरें बदलने वाली है। लोग तुम्हारे बारे में कल कुछ और कहेंगे, आज कुछ और कह रहे हैं, और फिर कल कुछ और कहेंगे। अगर मनुष्य अपनी शक्ति किसी और की अमानत बना देगा तो वो हमेशा हरा ही रहेगा। लेकिन जिस दिन वो कह देगा कि मैं वही हूँ जो भगवान ने मुझे बनाया है, तुम्हारी राय मुझे बदलने वाली नहीं, उसी दिन उसका जन्म नया हो जाएगा। कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा जीवन तुम्हारी तपस्या है, और किसी की राय उस तपस्या को कभी तोड़ नहीं सकती जब तक तुम खुद उसे अनुमति ना दो। इसलिए अपने मन को इस प्रकार तैयार करो कि दुनिया चाहे जो कहे, लेकिन तुम्हारी आत्मा तुम्हें वही बनाए जो सत्य है, कि तुम सक्षम हो, योग्य हो और शक्ति स्वरूप हो। जब मनुष्य इस सत्य को समझता है कि मैं पर्याप्त हूँ, तो वो इतनी रोशनी फैलाता है कि लोग उसकी ऊर्जा से आकर्षित हो जाते हैं। उसकी मौजूदगी में लोगों को सुरक्षा महसूस होती है, उसकी बातों में उन्हें दिशा मिलती है, उसकी चुप्पी में उन्हें स्थिरता मिलती है, और तब वे उसे खोने से डरने लगते हैं। कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति में स्थिरता हो वो दुनिया में अडिग खड़ा रहता है। परिस्थितियां बदल सकती है, मौसम बदल सकते हैं, लोग बदल सकते हैं, लेकिन जो मनुष्य अपने सिद्धांतों में स्थिर हो उसे कोई नहीं बदल सकता। ऐसे व्यक्ति की कीमत इतनी बढ़ जाती है कि दुनिया उन्हें अवसर देती है, सम्मान देती है, और कभी कभी तो अपनी गलतियों पर पछताते हुए कहती है कि काश इसे ना खोया होता।
इस दुनिया में तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है कि तुम स्वयं को बना सकते हो। ना कोई रोक सकता है, ना कोई छीन सकता है। जो मनुष्य स्वयं को बनाता है उसे कोई गिरा नहीं सकता, और जो मनुष्य स्वयं को गिरने देता है उसे कोई उठा नहीं सकता। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का मूल्य उसके शब्दों में नहीं, उसके व्यक्तित्व में होता है। शब्द तो कोई भी कह सकता है, लेकिन व्यक्तित्व वही गढ़ सकता है जो खुद को तपाकर मजबूत बनाता है। और जब व्यक्तित्व मजबूत होता है तब लोग तुम्हारी नजर से गिरने से अधिक डरते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम सच्चे हो, स्थिर हो और भरोसे के योग्य हो। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की शक्ति का वास्तविक मापन इस बात से नहीं होता कि उसके पास क्या है, बल्कि इस बात से होता है कि वो बिना किसी सहारे के कितना खड़ा रह सकता है। जब सब तुम्हारे साथ हो तब मजबूत होना आसान है, लेकिन जब कोई ना हो, जब चारों तरफ सन्नाटा हो, जब उम्मीदें टूट चुकी हो, जब सहायता के सारे रास्ते बंद हो चुके हो, तब जो मनुष्य खड़ा रहता है वही संसार में वो स्थान प्राप्त करता है जहाँ से लोग उसे खोने से डरने लगते हैं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जब मार्ग दिखाई ना दे तब स्वयं मार्ग बनो, जब सहारा ना मिले तब स्वयं सहारा बनो, जब कोई साथ ना दे तब स्वयं अपना साथी बनो, क्योंकि जो अपने बल पर खड़ा होता है उस पर यह सृष्टि भी गर्व करती है। कृष्ण समझाते हैं कि जीवन में केवल दो प्रकार के मनुष्य महान बनते हैं। पहला वो जिसे भगवान सीधे चुन लेते हैं, और दूसरा वो जो खुद को इतना मजबूत बना लेता है कि भगवान भी उसे देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, यही मेरा सच्चा योद्धा है। यही वो इंसान है जो अंधेरे में भी रास्ता ढूंढ सकता है, अधूरेपन में भी उद्देश्य देख सकता है और दर्द में भी प्रेरणा। जिस मनुष्य की हिम्मत दर्द से ऊपर हो जाती है, जिसकी दृष्टि परिस्थितियों से ऊपर उठ जाती है, उसकी शक्ति साधारण नहीं रहती, वह दिव्य बन जाती है। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य तब तक अधूरा है जब तक वो अपने भीतर छिपी अग्नि को नहीं पहचानता। वही अग्नि जो कभी कभी आंसू बनकर बहती है, कभी कभी गुस्से में बदल जाती है, कभी कभी थकावट में डूब जाती है, लेकिन यह अग्नि बुझती नहीं, सिर्फ दिशा खो देती है। जो व्यक्ति इस अग्नि को दिशा दे देता है वह दुनिया को बदल देता है, और जिसकी अग्नि भड़क उठती है उससे दुनिया डरती नहीं बल्कि उसका सम्मान करने लगती है। कृष्ण कहते हैं कि दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश मत करो, खुद को परिवर्तित करो, क्योंकि जब तुम परिवर्तित होते हो दुनिया स्वतः प्रभावित हो जाती है। जब तुम्हारी सोच ऊंची होती है लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होते हैं। जब तुम्हारी आत्मा चमकने लगती है लोग तुम्हें खोने से डरते हैं, क्योंकि वे तुम्हारी रोशनी में खुद को भी बड़ा महसूस करते हैं। ऐसे व्यक्ति बिना लोगों को खालीपन महसूस होता है। ऐसा व्यक्ति रिश्तों में एक स्तंभ बन जाता है। उसकी एक सलाह, उसकी एक मुस्कान, उसका एक निर्णय दूसरों के लिए मार्गदर्शन बन जाता है। और जब तुम किसी के जीवन में मार्गदर्शक बन जाते हो तो वे तुम्हें खोने से डरते हैं, क्योंकि मार्गदर्शक खो जाए तो रास्ते खो जाते हैं। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य तभी विशाल बनता है जब उसके भीतर धैर्य और निर्णय दोनों का संगम हो। धैर्य उसे गलत कदम उठाने से बचाता है और निर्णय उसे सही समय पर आगे बढ़ने की ताकत देता है। जब किसी मनुष्य में ये दोनों गुण आ जाते हैं तो वह अजय बन जाता है। उसे परिस्थितियां रोक नहीं सकती, लोग हरा नहीं सकते और भाग्य उसकी राह नहीं बदल सकता। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तू अपनी स्थिति से नहीं अपने संकल्प से बड़ा बनता है। जिस दिन तुम संकल्प ले लेते हो कि तुम्हें किसी भी कीमत पर अपने आप को बड़ा बनाना है, उसी दिन ब्रह्मांड तुम्हारी मदद के लिए चल पड़ता है। लेकिन संकल्प लेना आसान नहीं, इसके लिए मन को साफ करना पड़ता है, विचारों को स्थिर करना पड़ता है, भय को मिटाना पड़ता है। यही कारण है कि मजबूत मनुष्य पहले खुद पर विजय प्राप्त करता है, फिर दुनिया पर। जो व्यक्ति अपना जीवन दूसरों की सोच में जीता है वो कभी मजबूत नहीं बन सकता, क्योंकि दूसरों की सोच बदलती रहती है। कभी तारीफ, कभी आलोचना, कभी प्रेम, कभी दूरी।
लेकिन जो व्यक्ति अपनी संतों पर, अपने सिद्धांतों पर, अपने आत्मविश्वास पर जीवन जीता है, दुनिया उसकी ओर देखती है, उसका अनुसरण करती है और उसका सम्मान करती है। ऐसे व्यक्ति से लोग डरते भी हैं और उसे खोने से भी डरते हैं। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को इतना स्थिर बनना चाहिए कि किसी की नफरत उसे तोड़ ना सके और किसी का तारीफ उसे घमंडी ना बना दे। जो व्यक्ति संतुलन में रहता है वही लंबे समय तक टिकता है और यही व्यक्ति दूसरों के जीवन में अनमोल बन जाता है। अनमोल व्यक्ति को लोग खोना नहीं चाहते क्योंकि अनमोल की भरपाई संभव नहीं। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपनी ऊर्जा 3 चीजों पर खर्च करनी चाहिए, अपने लक्ष्य पर, अपने चरित्र पर और अपने मन की शांति पर। जो व्यक्ति इन तीनों को साध लेता है वह स्वयं महाभारत जीत लेता है। लोग उसके प्रति आकर्षित होते हैं, उससे सीखते हैं, उसका सम्मान करते हैं और उसे खोने से डरते हैं, क्योंकि ऐसे लोग इस दुनिया में बहुत कम होते हैं। खुद को इतना मजबूत बनाने का रहस्य ये है कि मनुष्य अपने अतीत से आगे बढ़े, अपनी दर्द को समझे और अपनी कमजोरी की असली जड़ को पहचाने। कमजोरी कोई पाप नहीं है, लेकिन कमजोरी में जीना पाप है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, कमजोरी को पहचानो पर उसे स्वीकार मत करो। जब तुम कमजोर पड़ते हो और फिर भी उठने का साहस करते हो तब तुम मजबूत बनते हो। जब तुम हार जाते हो और फिर भी जीतने की इच्छा रखते हो तब तुम मूल्यवान बनते हो। और जब तुम टूट जाते हो लेकिन फिर भी अपने स्वाभिमान को नहीं छोड़ते तब तुम अनमोल बन जाते हो। ऐसे लोग ही दुनिया को दिशा देते हैं। ऐसे लोग ही घर, परिवार, समाज और राष्ट्र का आधार बनते हैं। ऐसे लोगों को खोने से हर कोई डरता है, क्योंकि वे भी जानते हैं कि ऐसे मजबूत, समझदार, शांत और स्थिर मनुष्य बार बार नहीं मिलते। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य तब तक अधूरा है जब तक वह अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान नहीं लेता। लोग हमेशा दुनिया बदलना चाहते हैं, पर वे खुद को बदलना भूल जाते हैं। दुनिया तब बदलती है जब तुम बदलते हो। परिस्थितियां तब झुकती हैं जब तुम मजबूत बनते हो। लोग तभी तुम्हें खोने से डरते हैं जब उन्हें लगता है कि तुम उनके जीवन का वह प्रकाश हो जिसे बुझने नहीं दिया जा सकता। अर्जुन भी यही भूल गया था। वह खुद को एक साधारण योद्धा समझ रहा था। वह सोच रहा था कि उसका मूल्य उसके शस्त्रों, उसके साथियों, उसके रिश्तेदारों और उसकी परिस्थितियों पर निर्भर है। लेकिन कृष्ण ने उसे बताया कि एक योद्धा की शक्ति उसके बाहरी उपकरणों में नहीं होती, बल्कि उसके भीतर जलती हुई उस अग्नि में होती है जो उसे खड़ा रहने की प्रेरणा देती है। वह अग्नि आत्मबल है, वह अग्नि आत्मसम्मान है, वह अग्नि कर्तव्य है, और वह अग्नि ही मनुष्य को इतना मजबूत बनाती है कि दुनिया उसे खोने से डरती है। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को मजबूत बनाने की प्रक्रिया दर्द से शुरू होती है। बिना दर्द के शक्ति पैदा नहीं होती। जैसे सोने को गहना बनने के लिए आग से गुजरना पड़ता है, जैसे लोहे को धार पाने के लिए हथौड़े का आघात सहना पड़ता है, वैसे ही मनुष्य को चमकने के लिए संघर्ष की आग में तपना पड़ता है। जो लोग संघर्ष से भागते हैं वे कमजोर बनते चले जाते हैं, और जो संघर्ष को गले लगाते हैं वे धीरे धीरे उस शक्ति में बदल जाते हैं जिसे दुनिया आदर देती है। कभी कभी जीवन हमें ऐसे लोगों से मिलवाता है जो हमें कम आंकते हैं, हमें नीचा दिखाते हैं, हमें तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि ऐसे लोग हमारे जीवन में इसलिए भेजे जाते हैं ताकि हम अपनी कीमत समझ सकें। अगर कोई तुम्हें कम समझे और तुम टूट जाओ तो समझ लो कि तुमने खुद को अभी तक पहचाना ही नहीं। लेकिन अगर वही ताना तुम्हारे अंदर आग जला दे और तुम खुद को उठाकर खड़ा कर दो तो समझ लो कि यही वह पल है जब तुम्हारे अंदर के अर्जुन को जगाने के लिए कृष्ण ने संकेत दिया है। मनुष्य को मोटिवेशन बाहरी दुनिया से नहीं मिलता, सच्ची प्रेरणा अंदर से आती है। जब तुम स्वयं से कहो कि अब चाहे दुनिया साथ दे या न दे, मैं आगे बढ़ूंगा, तब तुम्हारे भीतर वह शक्ति जन्म लेती है जो तुम्हें अजेय बना देती है। कृष्ण कहते हैं कि वह शक्ति वही है जिसे लोग आत्मबल कहते हैं, और जिस व्यक्ति के पास आत्मबल होता है वह इस दुनिया में कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि उसके भीतर स्वयं भगवान रहते हैं। खुद को इतना मजबूत बनाने का अर्थ यह भी है
कि तुम अपने जीवन से अनावश्यक बोझ हटाना सीखो। कुछ लोग केवल तुम्हें रोकने के लिए तुम्हारे साथ होते हैं। वे तुम्हें सपने नहीं देते, केवल डर देते हैं। वे तुम्हें प्रेरणा नहीं देते, केवल परेशानी देते हैं। कृष्ण कहते हैं कि ऐसे लोगों को अपने जीवन से धीरे धीरे दूर कर दो। मनुष्य का मन एक मंदिर है, वहां हर किसी को प्रवेश मत दो। वहां केवल वही लोग आएं जो तुम्हारी आत्मा में प्रकाश भरें, न कि अंधेरा। और जब तुम अपने जीवन में सही व्यक्तियों को चुनना सीख जाते हो, तब तुम खुद को मजबूत बनाने की दिशा में बहुत बड़ा कदम उठा लेते हो। क्योंकि मनुष्य अपने वातावरण का प्रतिबिंब बन जाता है। अगर वातावरण नकारात्मक है तो मन भी नकारात्मक हो जाता है। अगर वातावरण प्रेरणादायक है तो मन भी ऊंचा उठता है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, अपने आसपास उन लोगों को रखो जो तुम्हें उठने में मदद करें, न कि गिरने में। मनुष्य उस दिन मजबूत बनता है जब वह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा लेता है। दुनिया में सबसे कठिन युद्ध बाहरी नहीं, आंतरिक होते हैं। अपने गुस्से को जीतना, अपने अहंकार को जीतना, अपने डर को जीतना, अपने क्रोध को जीतना, ये सब युद्ध मनुष्य को ऐसी विजय दिलाते हैं जिनके सामने सारी जीतें छोटी लगती हैं। जब तुम अपने भीतर के तूफान को शांत करना सीख जाते हो, तब दुनिया का कोई तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्यों में दो प्रकार की ताकत होती है, एक जो शरीर से आती है और दूसरी जो मन से आती है। शरीर की ताकत समय के साथ कमजोर हो जाती है, लेकिन मन की ताकत उम्र के साथ और बढ़ती है। इसीलिए जो लोग आत्मबल और धैर्य को अपना आधार बनाते हैं, वे कभी बूढ़े नहीं होते। उनके निर्णयों में परिपक्वता, उनके विचारों में स्पष्टता और उनके जीवन में स्थिरता रहती है। ऐसे लोग हर रिश्ते में दिशा बन जाते हैं, हर परिवार में आधार बन जाते हैं, हर समाज में उदाहरण बन जाते हैं। और यहीं से जन्म लेती है वह शक्ति जो दुनिया को तुम्हें खोने से डराती है। क्योंकि मजबूत व्यक्ति केवल अपने जीवन को नहीं बदलता, वह दूसरों के जीवन को भी बदल देता है। उसकी उपस्थिति से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं, उसकी बातों से लोग प्रेरणा पाते हैं, उसकी सोच से लोग उठते हैं और उसकी आदतों से लोग सीखते हैं। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को इतना शक्तिशाली बनना है कि जब वह कमरे में प्रवेश करे तो उसका मौन भी प्रभाव छोड़ जाए, उसकी उपस्थिति से लोग स्थिर हो जाएं और उसकी अनुपस्थिति महसूस होने लगे। यह वही अवस्था है जब मनुष्य अनमोल बन जाता है, और जो अनमोल होता है वह आसान नहीं मिलता, और जो आसान नहीं मिलता उसे खोने से दुनिया डरती है। कृष्ण आगे कहते हैं कि शक्ति का एक और रूप है, आत्मनियंत्रण। जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह दूसरों के जीवन में स्थिर कैसे हो सकता है। इसलिए मनुष्य को अपनी आदतों पर नियंत्रण रखना चाहिए। सुबह का समय बर्बाद मत करो, यही वह समय है जब मन सबसे शक्तिशाली होता है। निर्णय सोच कर लो, गुस्सा सोच कर दिखाओ और प्रेम सोच कर दो। जब तुम अपनी भावनाओं का स्वामी बन जाते हो, तब तुम अपने भाग्य के भी स्वामी बन जाते हो। कभी कभी लोग तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि जो व्यक्ति शांत है वह कमजोर है, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि शांत दिमाग सबसे ताकतवर होता है, क्योंकि गुस्सा हमेशा हार की तरफ ले जाता है, पर शांति हमेशा जीत की तरफ ले जाती है। जो व्यक्ति शांत रहकर सोचता है, वह युद्ध भी जीत लेता है और जीवन भी। जब तुम खुद को इतना स्थिर, इतना धैर्यवान, इतना विवेकवान बना लेते हो कि कोई तुम्हें उकसा न सके, तब तुम वह बन जाते हो जिसे खोने से लोग डरने लगते हैं। क्योंकि ऐसे लोग इस दुनिया में दुर्लभ होते हैं और दुर्लभ चीजें हमेशा मूल्यवान होती हैं। कृष्ण कहते हैं कि दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक वे जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं और दूसरे वे जिन पर लोग निर्भर रहते हैं। तुम वह बनो जिस पर लोग निर्भर रहें। तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी सोच, तुम्हारी आदतें, तुम्हारा चरित्र, तुम्हारा शब्द, ये सब ऐसे मजबूत आधार बने कि लोग तुम पर भरोसा करें। भरोसा वह कड़ी है जो मनुष्य को अपूरणीय बनाती है, और जो अपूरणीय होता है उसे खोने से दुनिया डरती है। किसी भी रिश्ते में, किसी भी परिवार में, किसी भी कार्य में अगर तुम वह व्यक्ति बन जाओ जिसके जाने से व्यवस्था बिखर जाए, तो समझो कि तुमने खुद को मजबूत बना लिया है। क्योंकि मजबूत बनना केवल अपने लिए नहीं होता, यह उनके लिए भी होता है जो तुम पर भरोसा करते हैं, जिन्हें तुम्हारी जरूरत है
और जिनके जीवन में तुम आधार बनते हो। और अंत में कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को इतना मजबूत बनने के लिए सबसे पहले अपने भीतर भगवान को जगाना पड़ता है। भगवान बाहर नहीं है, वह तुम्हारी आत्मा में ही बैठे हैं। जब तुम अपने भीतर की आवाज को सुनने लगते हो, जब तुम अपने हृदय की दिशा में चलने लगते हो, जब तुम अपने कर्मों को धर्म से जोड़ लेते हो, तब भगवान स्वयं तुम्हें वह शक्ति देते हैं जो तुम्हें अजेय बना देती है। और अब इस दीर्घ यात्रा के अंतिम चरण में श्री कृष्ण जैसे स्वयं हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। जीवन की हलचलें शांत हो जाती हैं, युद्ध भूमि की धूल बैठ जाती है, प्रश्नों के शोर थम जाते हैं और मन के भीतर एक ऐसा खालीपन फैलता है जहां केवल एक आवाज गूंजती है। वह आवाज जो युगों से अर्जुन को भी संभालती थी और आज हमें भी संभाल रही है। वह कहती है, मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष दूसरों से नहीं, स्वयं से होता है, और जो स्वयं को जीत लेता है उसे इस संसार में कोई हार नहीं सकता। कृष्ण कहते हैं कि दुनिया में सबसे दुर्लभ व्यक्ति वह है जो परिस्थितियों का दास नहीं बनता, बल्कि परिस्थितियों को अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ने की क्षमता रखता है। वह व्यक्ति जो भीतर से इतना दृढ़, इतना स्पष्ट, इतना स्थिर होता है कि लोग उसके जाने के ख्याल मात्र से कांप जाते हैं। ऐसे व्यक्ति की अनुपस्थिति एक शून्य बन जाती है और उसकी उपस्थिति एक शक्ति। यह शक्ति उतनी ही अद्भुत है जितनी शांत, उतनी ही नम्र, जितनी प्रचंड, उतनी ही दैवी, जितनी मानवीय। कृष्ण हमें समझाते हैं कि खुद को इतना मजबूत बनाना कोई बाहरी प्रक्रिया नहीं है। यह जिम की ताकत नहीं, यह मन की शक्ति है। यह ऊंची आवाज नहीं, यह स्पष्ट निर्णय है। यह दूसरों को हराना नहीं, खुद को जीतना है। यह भीड़ को प्रभावित करना नहीं, अपनी आत्मा को प्रभावित करना है। जब मनुष्य अपनी आत्मा को समझ लेता है, तब लोग उसे समझने की कोशिश करते हैं, और जब वह अपनी कीमत पहचान लेता है, तब दुनिया उसे खोने से डरती है। इस शक्ति की शुरुआत एक छोटी सी बात से होती है, मैं मूल्यवान हूँ। लेकिन यह समझ केवल बुद्धि से नहीं आती, यह जीवन के संघर्षों और आघातों से निकलती है। जब इंसान टूटकर फिर से खड़ा होता है, जब वह रोकर फिर मुस्कुराता है, जब वह हार कर फिर आगे बढ़ता है, तब उसके भीतर वह तेज प्रज्वलित होता है जिसे दुनिया आसानी से बुझा नहीं पाती। कृष्ण कहते हैं कि अपने जीवन में ऐसे चरण आते हैं जब हम स्वयं को अकेला पाते हैं। लोग हमें छोड़ देते हैं, परिस्थितियां हमें कमजोर बना देती हैं, हमारी मेहनत का फल नहीं मिलता, सपने टूट जाते हैं और हम सोचते हैं कि शायद दुनिया को हमारी जरूरत ही नहीं है। लेकिन सच तो ये है कि यह वही पल होता है जब भगवान हमें नया निर्माण देने के लिए पुराने हिस्से तोड़ रहे होते हैं। ये वही क्षण होता है जब अंदर एक नया अर्जुन जन्म ले रहा होता है, और यह वही समय होता है जब कृष्ण स्वयं हमारे जीवन की दिशा बदल देते हैं। कृष्ण कहते हैं कि दुनिया सम्मान उसी को देती है जो स्वयं को सम्मान देता है, जो अपने निर्णयों में दृढ़ रहता है, जो भावनाओं से नहीं विवेक से चलता है, जो भीड़ का दबाव नहीं अपने भीतर की आवाज सुनता है, जो रिश्ता निभाता है लेकिन अपनी आत्मा बेचकर नहीं, जो प्रेम करता है लेकिन अपने आत्मसम्मान का त्याग किए बिना, जो हर इंसान की कद्र करता है लेकिन किसी को अपनी कीमत तय नहीं करने देता। कृष्ण कहते हैं कि जिस दिन तुम खुद को उस व्यक्ति के रूप में देखना शुरू कर दोगे जो दुनिया पर निर्भर नहीं बल्कि दुनिया को प्रभावित करने वाला है, उस दिन से तुम्हारी पूरी ऊर्जा बदल जाएगी। तुम्हारे शब्द बदल जाएंगे, तुम्हारे निर्णय बदल जाएंगे, तुम्हारा व्यक्तित्व बदल जाएगा और तुम्हारा भाग्य भी बदल जाएगा। तब लोग तुम्हें खोने से इसलिए नहीं डरेंगे कि तुम उपयोगी हो, बल्कि इसलिए कि तुम अद्वितीय हो। तुम वही बनोगे जिसकी अनुपस्थिति किसी को भर नहीं पाएगी और जिसकी उपस्थिति किसी के जीवन को उजाला देगी। अब इस पूरी यात्रा का सार यह है कि मनुष्य का जीवन एक युद्ध भूमि है। हर दिन, हर क्षण, हर विचार एक तीर की तरह है और हर निर्णय एक युद्ध जैसा। लेकिन इस युद्ध में विजय वे नहीं पाते जिनके पास हथियार हैं, बल्कि वे पाते हैं जिनके पास आत्मबल है। अर्जुन के पास धनुष था, दिव्य शक्तियां थीं, वरदान थे, लेकिन जब मन कमजोर हुआ वह सब व्यर्थ हो गया। और जब कृष्ण ने उसके मन में स्थिरता भर दी, तब वही अर्जुन दुनिया का सबसे महान योद्धा बन गया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हथियार बाहर नहीं
शक्ति भीतर है। इस पूरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि तुम किसी के जीवन में विकल्प नहीं, आवश्यकता बनो। तुम किसी के लिए उपयोग नहीं, प्रेरणा बनो। तुम किसी के लिए बोझ नहीं, आधार बनो। और यह तभी संभव है जब तुम अपने भीतर वह प्रकाश जगा लो जो अंधेरे को भी नया रास्ता दिखा दे। कई बार लोग तुम्हें समझेंगे नहीं, लेकिन वह भी ठीक है, क्योंकि मजबूत लोग अक्सर दूसरों को देर से समझ आते हैं। लेकिन जब दुनिया समझती है, तब आदर करती है, तब सम्मान करती है, तब डरती है कि कहीं तुम चले ना जाओ। कृष्ण अंत में कहते हैं कि याद रखना, मनुष्य दुनिया से डरकर नहीं, अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर महान बनता है। अपने भीतर के योद्धा को जगाओ, अपने सपनों को शक्ति दो, अपने निर्णयों को स्पष्ट बनाओ, अपने आत्मसम्मान को सर्वोच्च स्थान दो और अपने जीवन को इस तरह जियो कि तुम्हारी उपस्थिति किसी का साहस बन जाए और तुम्हारी अनुपस्थिति किसी का खालीपन। जब तुम अपने जीवन को इस ऊंचाई पर ले जाओगे, तब तुम वह व्यक्ति बन जाओगे जिसे खोने से लोग इसलिए डरेंगे क्योंकि तुम दुर्लभ हो, मूल्यवान हो, विशेष हो। तुम वह बन जाओगे जिसकी अनुपस्थिति किसी के दिल में दर्द छोड़ जाए और जिसकी उपस्थिति किसी के जीवन में रोशनी बन जाए। यही वह शक्ति है जिसे कृष्ण हर मनुष्य में जगाना चाहते हैं। यही वह उद्देश्य है जिसके लिए जीवन हमें कठिनाइयां देता है। और यही वह सत्य है जिसे समझकर मनुष्य संसार में नहीं, स्वयं में महान बनता है। कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य अपने भीतर की इस शक्ति को पहचान लेता है, वह मृत्यु तक हारता नहीं, वह मृत्यु के बाद भी याद रहता है। उसकी आवाज मिटने पर भी गूंजती है, उसका प्रभाव समय के पन्नों पर अंकित हो जाता है, उसकी यात्रा दूसरों के लिए मार्ग बन जाती है। यही वह शक्ति है जो साधारण मनुष्य को असाधारण बनाती है। और अंत में कृष्ण की यह आवाज जीवन के हर कोने में गूंजती है। उठो अर्जुन, तुम हारने के लिए नहीं बने हो, तुम वह हो जिसे संसार भूल नहीं सकता। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि लोग तुम्हें खोने से डरें, क्योंकि तुम वही हो जिसे इस दुनिया की जरूरत है। दोस्तों, कहानी तो यहाँ खत्म हुई, लेकिन इसका संदेश वहीं से शुरू होता है जहां आपकी जिंदगी खड़ी है। याद रखिए, भगवान कभी भी किसी ऐसे इंसान को नहीं छोड़ते जो खुद को बदलने, उठने और आगे बढ़ने का निर्णय ले लेता है। दुनिया कभी आपको तब तक पहचान नहीं देगी जब तक आप खुद को पहचानने नहीं लगते। आपकी कीमत उतनी ही है जितनी आप खुद को देते हैं। आज अगर आपने मन में ठान लिया कि आपको टूटना नहीं है, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाना है कि लोग आपको खोने से डरें, तो समझ लीजिए आपका बदलाव शुरू हो चुका है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर आपको लगा कि हाँ, मुझे बदलना है, मुझे उठना है और मुझे अपनी जिंदगी को नई दिशा देनी है, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें, क्योंकि आपकी एक प्रतिक्रिया हमें और बेहतर बनाने की शक्ति देती है। इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि शायद आपकी एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी गहरी, कृष्ण प्रेरित, दिल छू लेने वाली बातें आपको रोज मिलती रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी, हर संदेश आपकी आत्मा को उठाने, जगाने और मजबूत बनाने के लिए ही है। आपके लिए अगला वीडियो और भी खास आने वाला है। जय श्री कृष्ण।